नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें हमें देखना है कि जो इंडेक्स रिलीज करता है वो कौन करता है। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है और ये 2006 से लगातार इसको पब्लिश कर रहे हैं और ये हर साल पब्लिश की जाती है। इसमें ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये 4 प्रोस्पेक्ट को देखते हैं। जैसे पहला हो गया आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा हो जाता है एजुकेशनल एंटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, चौथा है आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इन चारों के आधार पर अलग अलग रैंकिंग दी जाती है, फिर इसका होलिस्टिक एक रैंक निकाला जाता है। इसको हम देखने के लिए देखते हैं कि इंडिया को इस बार रिपोर्ट में क्या रैंक मिली है और इन चारों एस्पेक्ट में भी इंडिया के रैंक क्या क्या है और पड़ोसी देशों के क्या क्या रैंक आए हैं। जो इंडिया का जो मेन रैंक है वो है, अगर हम इसमें ढूंढे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये दिखेगा हमें। ये देखिए, इंडिया 131 में रैंक पे है। इस बार 2025 में जो रैंक है इंडिया की 131 है। अगर इसमें हम गौर करें तो श्रीलंका इंडिया से ऊपर है, तजाकिस्तान ऊपर है, नेपाल ऊपर है। आप देख सकते हैं इंडिया के साइड भूटान ऊपर है, यानी इंडिया के जितने नेबरिंग कंट्रीज है सारे ही इंडिया से ऊपर है। पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे ऊपर है। इसमें देखिए इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की जो स्कोर है वो तो 0.003 बढ़ा है, लेकिन इंडिया की जो रैंक है वो 2 स्थान गिर गई है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया की रैंक जो पिछले साल थी वो थी 129 और इस साल हो गई है बढ़ के 131। अब इंडिविजुअली हर एक एक्सपेक्ट से अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें देखेंगे तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 144। तो देख सकते हैं इसमें सिर्फ पाकिस्तान, सूडान, इजिप्ट और ईरान, ये 4 ही देश इंडिया के पीछे हैं। बाकी सारे देश इंडिया से अच्छा कर रहे हैं इस पे। तो कभी कभी ये सब देख के भी डाउट होता है कि क्या वास्तव में ये जो रिपोर्ट है वो सही से बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, क्योंकि इकोनॉमिक्स पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी इंडिया में अभी जो फीमेल है उनको अच्छे से मिल रही है। बाकी अगर दूसरे प्रोस्पेक्ट में देखें एजुकेशनल एंटेनमेंट में, इसमें इंडिया की रैंक आपको देखने को मिलेगी। ये स्क्रॉल करके और नीचे जाना पड़ेगा, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसमें इंडिया को रैंक किया गया 110। तो इसमें ठीक ठाक ही रैंक है, इतना खराब भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि बहुत से ऐसे देश आपको, साउथ कोरिया, चलिए ये तो अच्छा ही है, ईरान को भी हमसे ऊपर रखा गया है इस मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर इससे आगे बढ़कर हम तीसरे प्रोस्पेक्ट को देखें हेल्थ एंड सर्वाइवल में, तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 143 और ये बहरीन, इजराइल, वियतनाम, चाइना और अजरबैजान से ऊपर है बस इंडिया। तो आप इसमें देख सकते हैं इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को हम क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये देखिए इसमें आप खुद सोच के देखिए, इजराइल जैसा कंट्री, और चलिए चाइना को हम छोड़ देते हैं, इजराइल जैसी कंट्री ये इतने पीछे कैसे हो सकती है हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में। चलो हेल्थ के मामले में इंडिया को आप देख सकते हैं कि बाहर से जो लोग हैं वो इंडिया में इलाज कराने आते हैं। फिर इसके बाद भी अगर इंडिया की रैंक इतनी खराब है हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में, तो इससे इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है। अब अगर हमारे पास जो चौथे प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, इसमें इंडिया को रैंक किया गया है, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है इसमें इंडिया को रैंक किया गया है 69। इसको देख के कहीं कुछ हद तक समझ में आता है कि 2014 के बाद जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो लेडीज है उनकी संख्या बढ़ी है, तो इस तरीके से ये तो सही लगता है। लेकिन बाकी 3 एस्पेक्ट में थोड़ा सा डाउट होता है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए इस रिपोर्ट में क्रेडिबिलिटी को लेकर डाउट पैदा होता है। तो हमें इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना है नहीं। हम इस रिपोर्ट को, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है मेन। तो मेन रैंक इसमें है 131। दूसरी बात है इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और इसके कितने एक्सपेक्ट होते हैं, 4 एक्सपेक्ट होते हैं। ये बस इतना ही हमें याद रखना है, चारों एक्सपेक्ट के नाम याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी में जब पूछा जाता है तो चारों एक्सपेक्ट दे के पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन सा एक्सपेक्ट है, इसमें नहीं है, ये पूछ सकता है। कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है ये भी कई बार पूछा गया है एग्जामों में, और वनडे एग्जाम में तो खासकर ही पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।